जिनका अभी भी नोड जे इंस्टॉल नहीं है वो नोड जे थोड़ा इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉल कर लें। ठीक है, नोड जे सिंपल सा डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। देखो ये LTS वर्जन है, इसको डाउनलोड कर लेना और सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर लेना सब लोग अपने सिस्टम में। ठीक है, चलो तो लास्ट क्लास वाला हम पार्ट एक बार रिवीजन कर देते हैं। सब लोग मोंगो SH कर लो। आज मोंगो डीबी लास्ट है और नोड जेएस पर थोड़ा बताऊंगा। तो मंडे से टोटल हमारा नोड जेएस ही चलेगा और फिर प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। CLS यूज TCS, डेटाबेस का नाम हमने रखा है TCS। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो आप लोग डेटा इंसर्ट कर लें। db.team.insert db.team.insert कस्टमर आईडी 1 करना है, इसका अमाउंट 400 करना है, स्टेटस ए करना है। ठीक है, फिर कस्टमर आईडी 1 अमाउंट 500 स्टेटस ए, फिर कस्टमर आईडी 2 अमाउंट 200 स्टेटस ए। करो सब लोग, सब लोग कर लें इतना। हो गया? यस सर। बड़ी जल्दी कर लिया, इंसर्ट कर लिए। यस सर, कर लिए। ठीक है, बाकी लोगों का? पुष्पेंद्र? यस सर, होने ही वाला है, बस 1 सेकंड। हो गया सर। बाकी के लोग जल्दी जल्दी कर लें।
हो गया पुष्पेंद्र नोट? यस सर, हो गया। तो अब देखो, अब मैं करता हूँ फाइंड डीवी, बाकी लोग भी करते जाए, लास्ट क्लास वाला है तो रिवीजन हो जाएगा आप सबका। फाइंड, अब देखो फाइंड लोकेट आ गया, दिख रहा है? तो अब मैंने क्या कहा, अब देखो हमें क्या करना है इसमें, जिसकी कस्टमर आईडी सेम है, जैसे मैंने कहा कि जिसकी कस्टमर आईडी 1 है उसका टोटल अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, देखते आप। 400, 500, 600, 400, 500, 600, है ना? तो इनको हमें जुड़वाना है। फिर मैंने क्या कहा कि जिसका स्टेटस ए हो उसका टोटल अमाउंट कितना है, समझ आ रहा है? तो ये काम हम कैसे करेंगे, ये काम हम यहाँ पे अपन यूज करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन का। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करते हैं, जो मैं दो चीजें देता है, एक तो क्या देता है मैच, और एक ग्रुपिंग करने का काम देता है, मैं ग्रुपिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो ये काम कैसे होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पुष्पेंद्र, हम लोग डीवी डॉट टीम डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेशन फंक्शन है, उसको अपन एग्रीगेट लिखेंगे, एग्रीगेट। फिर अपन ने क्या लिखा, एरे का साइन, करली ब्रैकेट्स, डॉलर मैच। क्या मैच करना है, मैंने कहा जिसका स्टेटस ए है उसको जाकर ढूंढो, मैच करो। ठीक है, अब उसे ढूंढ लिया, जितने भी स्टेटस ए वाले होंगे वो सब उठ के आ जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, डॉलर ग्रुप, उनका ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप क्या बनाना है, जिसकी कस्टमर आईडी सेम हो, डॉलर लिखा है, डॉलर कस्टमर आईडी, जिसकी कस्टमर आईडी सेम हो उसका अपन क्या निकालेंगे, टोटल, है ना? कैसे निकलेगा, डॉलर सम करेंगे और डॉलर अमाउंट कर देंगे। ठीक है, अब मैं एंटर दूंगा तो देखो निकल के आ गया, जो 1 आईडी है उसका टोटल कितना है, 1800, और जो आईडी 2 है उसका टोटल कितना है, 400। ठीक है, निकालो। तो ये काम हम किससे कर पा रहे हैं, एग्रीगेट की मदद से। लोग उसमें अंदर बाकी लोग नोट कर लें। बाकी तो नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। कोई चल जाए बता देना।
हो गया? यस सर। पता चल गया? यस सर, चल गया। तो निकल के आ गया, इसकी आई 7 to 10 निकल के आ गया। अब और देखो, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं लिखा db डॉट टीम डॉट फाइंड। तो जब मैंने फाइंड किया तो देखो रिकॉर्ड डेटा पूरा उठ के आ गया, आ गया। और मैंने सिंपल क्या कहा कि मुझे सिंपल अमाउंट चेक करना है, अकेला मुझे अमाउंट देखना है, अकेला अमाउंट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोजेक्ट का। एक होता है प्रोजेक्ट, देखो ये वाला मैंने क्या लिखा, देखो सिंपल db डॉट टीम डॉट एग्रीगेट, फिर उसके अंदर डॉलर प्रोजेक्ट कर ले ब्रैकेट्स अमाउंट 1। ठीक है, तो एंटर दूंगा तो देखो अकेला अमाउंट उठ के आ गया, अमाउंट 1 लगाने पे। अब तुम चाहते हो अमाउंट के अलावा सब उठ के आ जाए, तो आप अमाउंट के कर दो, 0 कर दो। जो आपको देखना है उसमें 1 लगाना पड़ेगा, जो आपको नहीं देखना उसके अंदर 0 लगा दो। अब देखो ये क्या हुआ, इसमें 0 लगाया तो क्या हुआ, अमाउंट हट गया यहाँ से, अमाउंट नहीं आ रहा है, देखो क्या कस्टमर आईडी डेट आ रहा है। ठीक है, 1 यूज कब होगा, जो चीज आपको देखना चाहते हो, 0 जो आपको नहीं देखना है। आप 0 1 नहीं कर सकते साथ में, तो वो एरर दे देगा। जैसे आप सोचो यहाँ पे, तो आपने कहा अमाउंट नहीं देखना, फिर आपने कहा कस्टमर कस्टमर आईडी देखना है, तब 1 कर दो, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, या तो 1 करो या तो 0 करो। समझ आ गया? अब जैसे तुमने कहा कि हमें हमें अमाउंट नहीं देखना ना हमें कस्टमर देखना, 0 का दोनों को, देखो तो सिर्फ स्टेटस आ जाएगा। आगे बात समझ में, नोट कर लो। लो। अमाउंट 1 अमाउंट 0 चेक कर लो। चल गई दोनों क्वेरी? यस सर। चलो अब देखो, अब देखो 0 1 चला लिया, ये चला लो, ये 0 1 तो एरर दे देगा वो, है ना। अब जो ये चलाओ नीचे वाले,
हो गया? चल गई दोनों वाली वाली, ये वाली और ये वाली। हो गया? यस सर। चलो अब देखो, अब जैसे तुमने यहाँ पे किया, देखो तुमने कहा कि मुझे सिंपल अमाउंट देखना है। देखो अमाउंट दिख गया, अब साथ में आईडी भी दिख रही है। अब तुम चाहते हो आईडी ना दिखे, तो आप आईडी के लिए कर सकते हो जीरो। समझ आ रहा है? ओनली आईडी के लिए कर सकते हो आप जीरो बस। देखो अब अकेला अमाउंट वन दिख रहा है, देखो समझ आ रहा है? आप ओनली आईडी के लिए कर सकते हो जीरो, ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। चला लो। हो गया? यस सर। चलो अब देखो, हो समझ में आ गया गया रेट सर। कैसे काम करता है? अब देखो ज्वाइन समझेंगे, ज्वाइन दो टेबल को ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है? देखो हम्म, हम्म, सब लोग ये कर लो। db डॉट इन्वेंट्री डॉट इंसर्ट में नहीं, ठीक है, आइटम क्वांटिटी स्टॉक आइटम ये कर लो। सब इंसर्ट कर लें। सर फाइंड करने पे इन्वेंटरी का पुराना डेटा आ गया। हाँ तो आप लोग मत करो, ढोरक का मत करो ना, नाम चेंज करना, इन्वेंट्री बंद कर लो। ठीक है सर।
हो जाए तो बता देना। यस सर, हो गया। डन सर। ठीक है। हो गया सर। अब ये वाला कर लो उसका, ये वाला ऑर्डर्स वाला। ये लास्ट क्लास का रिवीजन हो रहा है। हो जाए तो बता देना ये भी। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो, अब देखो, दो टेबल को आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अब वो समझो। जैसे आपने टेबल बना ली, डीबी डॉट फाइंड। देखो, एक टेबल तो ये है, इसमें हमने क्या ले रखा है, आइटम को ले रखा है मैंने कॉमन। मतलब आइटम को आप समझो एक तरह का प्राइमरी की। तो जो आइटम है वो एक तरीके का प्राइमरी की है, ठीक है। जब ये दूसरी टेबल में जाता है, ओ आर ऑर्डर्स में गया, देखो ये ऑर्डर्स में गया ये आइटम, तो यहाँ क्या बन जाता है, एक तरह का फॉरेन की बन जाता है ना। जो इन्वेंट्री के अंदर जो ये प्राइमरी की है ना, वो आप उसको मान लो कस्टमर, ये क्या नाम है, कहाँ गया, हाँ ये आइटम, ये हो गया प्राइमरी की, ठीक है। जब यही आइटम चला गया ऑर्डर्स के अंदर, इस ऑर्डर्स के अंदर, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, फॉरेन की। ही तो होता है ना, जब प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में चली जाती है तो क्या बन जाती है, एक तरीके की फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबलों को ज्वाइन करना है आपस में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके अंदर लुकअप का, एग्रीगेट का तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में किसका यूज करना होगा मुझे, एग्रीगेट का यूज करना होगा, ठीक है। उससे अपन क्या कर पाएंगे, इन दोनों टेबलों को आपस में ज्वाइन कर पाएंगे। आ रही बात समझ में। चलो उस पर काम करते हैं, तो मैं आपको क्वेरी दिखाता हूँ।
फिर अपन देखते हैं नोड जेएस का सेटअप वेटअप करते हैं ना। हाँ, अब देखो सर यहाँ पे देखो, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो ये पढ़ रहे हैं एग्रीगेशन फंक्शन। ठीक है, ये पढ़ लो आप लोग थोड़ी, तब तक थोड़ी, जब आप लोग थोड़ी पढ़ लें एग्रीगेशन की। पढ़ लिया? चलो अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट हो गया। देखो ये क्वेरी, सब लोग देखो यहाँ पे db डॉट इन्वेंट्री डॉट एग्रीगेट, फिर मैंने कहा लगा डॉलर मैच, किससे मैच करना है? आइटम कंप्यूटर्स। ठीक है, और किससे मैच कराना है? मैंने कहा डॉलर लुकअप, है ना, फ्रॉम ऑर्डर्स के टेबल से। और उसमें लोकल फील्ड हमारी क्या है? आइटम, और फॉरेन फील्ड भी हमारी क्या है? आइटम। ठीक है, तो अब इसने मैच कर लिया होगा इससे, आइटम से। अब उसने कहा डेटा किस में रखूं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एएस। एएस का मतलब क्या होता है? एलियास। एलियास से क्या होगा? एक टेम्परेरी नेम जनरेट हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर कर रखा है ऑल डिटेल नाम का। ठीक है, तो वो डेटा इसमें स्टोर कर देगा, और जैसे आप एंटर दोगे, देखो ये आ गया इन्वेंटरी डेटा, और ये आ गया दूसरी टेबल का डेटा उठ के, दो टेबल जुड़ के आ गई। समझ आ रहा है पुष्पेंद्र? तो लास्ट क्लास में लोग नहीं थे, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए अपन लुकअप का यूज करते हैं। अभी वाली क्वेरी चला के देखो सब लोग।
हो जाए बता दो मुझे इतना। क्वेरी चल जाए बता देना। यस सर, हो गया सर। चल गया, 2 टेबल क्या गई? यस सर, आ गई। बाकी लोगों का? एक मिनट सर, थोड़ा सा रह गया। कर लो कर लो। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का? चलो अब देखो, समझ में आ गया इतना सबको अच्छे से? सबने कर लिया ना? सर हाँ जी। इसमें कंस्ट्रेंट यूज नहीं कर सकते? कांस्टेंट? कंस्ट्रेंट क्या कांस्टेंट वजह कहाँ पे से? यूज करना है? मतलब कलेक्शन क्रिएट करते टाइम। मैं समझा नहीं। तो मतलब कलेक्शन जब क्या क्या कहते क्रिएट हैं? करते तो उसमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वगैरह देते हैं ना, जैसे अच्छा अच्छा, एसक्यूएल वो में यहाँ देते थे वो वैसे। हाँ वो यहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ ओके प्राइमरी की सर। देना पड़ता था, फॉरेन की देना पड़ता था, वो इसमें यहाँ कुछ नहीं करना होता ऐसा। ठीक है, वो तो मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया कि जो आइटम, ये हमारा जो आइटम है इसको आप प्राइमरी की समझ लो, क्योंकि हमने उसमें यूनि रखे थे आइटम, और फिर हमने कहा कि दूसरी टेबल में जो आइटम है उसका फॉरेन की समझ लो। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया, क्योंकि 2 टेबल ज्वाइन कैसे होंगी? जब तक दूसरी टेबल में सेम चीज ना हो पहले टेबल वाली, है ना? जो पहले टेबल में है, वही सेम चीज दूसरी टेबल में होना चाहिए, तभी तो आप उनको ज्वाइन करा पाओगे आपस में। आ रही बस में यस सर। ना? अब मान के चलो दूसरी टेबल में वो सेम चीज है ही नहीं, तो फिर वो ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा, किससे मैच करेगा जाके वो, है ना? चलो अब आ जाओ, सब लोग के सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल हो गया? सबके मुंह रखा है ना इंस्टॉल नोड जेएस? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब क्या करो, मैं थोड़ा सेटअप करा दूं, मंडे से अंक पढ़ेंगे इस पर अच्छे से।
अब नोड जेएस वाला पार्ट फिनिश, मोंगोडीबी वाला, अब नोड जेएस वाला पार्ट चालू होगा। नोड जेएस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि बिना नोड जेएस के हम अपना प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले सेटअप करा देते हैं। तो सब लोग डेस्कटॉप पर आ जाओ, एक न्यू बना लो फोल्डर नोड जेएस नाम से, एक नया फोल्डर नोड जेएस। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर का नाम रखो आप लोग नोड जेएस। कर लिया? फोल्डर का नाम नोड जेएस। उस Done, फोल्डर sir. का आप लोग वीएस कोड, उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पे ओपन कर लो। उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लो। कर लिया? चलो, अब मैंने इस पे आया, वीएस कोड पर ओपन कर लेता हूं। देखो, आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। वीएस कोड पर सब लोग ओपन कर लो नोड जेएस वाला फोल्डर। अच्छा चलो, आप सब लोग ये बताओ कि अभी तक हम लोग जावा स्क्रिप्ट कहाँ रन कर रहे थे? जावा स्क्रिप्ट के कोड को आप लोग कहाँ रन करते थे? बताएं, पता होगा आप सबको? ब्राउजर पर क्लाइंट साइड। हाँ, क्लाइंट साइड रन करते थे ना, है ना? तो जैसे पहले हम लोग अभी हम लोग क्या करते थे, जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम लोग ब्राउजर पे रन करते थे। ठीक है, तो पहले हम जावा स्क्रिप्ट से बैकएंड वाला पार्ट नहीं कराते थे, वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट, जैसे पीएचपी से कर लेते हो, जावा से कर लेते हो, डॉट नेट से कर लेते हो, है ना, पाइथन से हो जाता है, जेंगो से, मगर जावा स्क्रिप्ट से पहले नहीं हो पाता था ये सारा चीज है। ठीक है, तो फिर जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया, जो ब्राउजर है ना, हमारा ब्राउजर, ये हमारा ब्राउजर है ना, इस ब्राउजर के पास एक V8 इंजन होता है। V8 इंजन वही हमारे कोड को रन करता है ना, V8 इंजन। तो V8 इंजन ने क्या किया, जावा V8 इंजन ने सी, बताया था ना आपको, कहानी सुनाई थी ना आप लोगों को। V8 इंजन ने किससे बात करी? C++ से, है ना, याद होगा ना आप लोग को, बताई थी मैं लास्ट में कहानी। यस सर। जो नोड जेएस है ना, यस सर। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना, ब्राउजर के अंदर एक V8 इंजन होता है। ठीक है, तो V8 इंजन ने या जावास्क्रिप्ट ने, आप समझ लो, C++ से बात करी उन्होंने कि आप सिस्टम में रन होते हो, है ना, C++ का रन होता है आपके सिस्टम में, है ना, और C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जितने भी वेब डेवलपमेंट होते हैं ना, उन सब में उस कंसेप्ट चलता ही चलता है। तो अब जो जावास्क्रिप्ट था वो रन होता था ब्राउजर पे, तो उन्होंने कहा C++ से, थोड़ा आप मुझे अपना सपोर्ट दे दो तो मैं भी वेब डेवलपमेंट करवा लिया करूंगा, है ना। तो C++ ने कहा ठीक है चलो, तो जावास्क्रिप्ट या V8 इंजन और C++ दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक नोड जेएस। क्या बनाया? ये नोड जेएस। जैसे अगर आपको पाइथन में कोडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा से कोडिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जावा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी तरीके से अब अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट से करना है तो आपको अपने सिस्टम में नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पर रन कर पाते थे, क्लाइंट साइड। अब अगर अब जी क्या हो गया, हमारा सर्वर साइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो लिखा है ना, देखो रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम, है ना, तो लिखा ना क्रिएट सर्वर, देखा पूरा कुछ सब कुछ। तो अब हमने क्या किया, नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। सिंपल, नोड जेएस किससे बना है, C++ और V8 इंजन के सपोर्ट से, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने अपने सिस्टम में नोड जेएस को इंस्टॉल किया, तो अब देखो, तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, अब मैंने बनाई एक फाइल, सब लोग नोड जेएस के अंदर ना एक फाइल print.js नाम से। अब हम जो भी फाइल बनाएंगे डॉट जेएस से। फिर लिखा मैंने यहाँ पे लेट a इक्वल टू
10 लेट v इक्वल टू 40 फिर लेट c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते थे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग और सी। ठीक है, अब हमारा ये कोड कहाँ रन होगा, मशीन में, टर्मिनल में। देखो ये चालू किया मैंने टर्मिनल, जैसे पाइथन जावा सब रन होते हैं ना। ये देखो ये टर्मिनल चालू किया मैंने, यहाँ पे यहाँ लिखा मैंने नोड और फाइल का नाम प्रिंट डॉट जेएस कर दो, या नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो रन हो गया, 40 आ गया। तो अब हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को कहाँ रन कर पा रहे हैं, अपने सिस्टम में, अपनी मशीन में। किसकी मदद से, नोड जेएस की मदद से। समझ आ गया, बात क्लियर हो गई। जब आप अपने सिस्टम में रन कर पा रहे हो तो Yes, फिर अपन sir. वेब डेवलपमेंट भी कर लेंगे, फिर अपन इससे वेब डेवलपमेंट भी कर लेंगे आसानी से। अब समझ आ गया। पहले जावा स्क्रिप्ट कहाँ रन होता था, ब्राउजर पे ओनली, तो हम इससे वेब डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। समझ आ गया। तो अब जब हमारे सिस्टम में रन होने लगा तो जावा स्क्रिप्ट की टीम ने क्या किया, एक मोंगोडीबी बना दिया डेटाबेस। ठीक है, मोंगोडीबी भी कब चलेगा, हमने मोंगोडीबी यूज कर लिया। ठीक है, पूरा जावा स्क्रिप्ट से चल रहा है। फिर हमने क्या किया कि अब हमें नोड जेएस पे काम करना है, एक्सप्रेस पे काम करना है, तो हमें पहले अच्छे से क्या आना चाहिए, नोड जेएस आना चाहिए। रिएक्ट पे काम करना है तो हमें अच्छे से क्या आना चाहिए, नोड जेएस आना चाहिए। क्योंकि बिना नोड जेएस के आपका ये चलेगा ही नहीं एक्सप्रेस, और बिना नोड जेएस के आप मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो उसके लिए भी नोड जेएस चाहिए होगा, तभी तो मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी होगी हमारे पास में। ठीक है, रिएक्ट को भी चलाने के लिए हमारे सिस्टम में नोड जेएस होना चाहिए, एंगुलर को चलाने के लिए नोड जेएस होना चाहिए, है ना। क्लियर हो गया ना, नोट कर लो, सब चला के देखो इसको अपने सिस्टम में। सब चला के देख लें अपने सिस्टम में। हो गया, यस सर। Yes, sir. समझ में आया कैसे काम करता है। अब देखो बाकी लोगों का नोट हो गया ना। अब एक बनाओ फाइल, बाकी लोगों का नोट हो गया। समझ में आया इतना। Yes, sir. ठीक है,